नमस्कार, मैं धीरज घई अमर टाइम न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। 2020 के शुरुआत से ही स्वास्थ्य मुसीबत ने भारत में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर सब कुछ बदल गया। किसी ने नौकरी से हाथ धोया तो किसी का कारोबार बंद हो गया, लेकिन इसी के बीच इंतजार था तो हमें इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का, जिसका इंतजार अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। साल की शुरुआत से ही स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी थी। वक्त बीतता गया और संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, जिसके बाद दुनिया में वैक्सीन को लेकर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन भारत में इसे लेकर अब अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्ते में आवेदन करने की तैयारी में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने पीएम की सीरम इंस्टीट्यूट में किए गए दौरे के बाद कहा कि पीएम के साथ हमने वैक्सीन की योजना को लेकर चर्चा की। हम बेहतर और सेफ वैक्सीन लाने की तैयारी में हैं। कंपनी अभी शुरुआत में वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली है और 2 सप्ताह के अंदर ही हम ये आवेदन कर देंगे। हम भारत के दवा महानियंत्रण के समक्ष आधिकारिक रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं। यह आवेदन हमारी वैक्सीन के अब तक के ट्रायल के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर आधारित हैं। आदार पूनावाला ने बताया कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेगा वह संक्रमण नहीं फैलाएगा। वैक्सीन लेने के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। कोविशील्ड मोर्टेलिटी घटाने में भी फायदेमंद होगा। इससे हॉस्पिटलाइजेशन 0% होने की उम्मीद है। वैक्सीन शुरुआत में भारत में वितरित की जाएगी, उसके बाद हम अन्य कोवैक्स देशों की तरफ ध्यान देंगे, खासकर अफ्रीकी देशों पर। हमारी प्राथमिकता भारत है और कोवैक्स देश हैं। पूनावाला ने कहा कि अभी तय नहीं है कि सरकार कितने डोज खरीदेगी, लेकिन लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई तक 300 से 400 मिलियन डोज पर विचार कर रही है।